इनोवेशंस विद अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिंगल मेंबर कंपनी किस तरह रजिस्टर की जाती है। लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द सिंगल मेंबर कंपनी। ऐसा बिजनेस जिसका कोई ऑनर, प्रोप्राइटर या डायरेक्टर वन सिंगल पर्सन हो, वो सिंगल मेंबर कंपनी कहलाती है। हो सकता है कि आप अपना बिजनेस SCCP में रजिस्टर्ड करवाए बगैर ही बहुत अच्छा रन कर रहे हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि SCCP में रजिस्ट्रेशन ना करवाने के क्या नुकसानात हैं और क्या फायदे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नुकसानात को। इसमें सबसे पहला जो नुकसान है वो है इंटरनेशनल ट्रेड या अब्रॉड द बॉर्डर ट्रेड। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को या आप अपनी सर्विसेज को इंटरनेशनली ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इस इदारे के अंदर रजिस्टर्ड नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनली कोई ट्रेड नहीं कर सकते। इसकी वजूहत यह है कि कोई भी कंपनी आउटसाइड द पाकिस्तान या कोई भी पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड नहीं। और इसका सेकंड जो नुकसान वो ये है कि आप किसी भी किस्म की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप थर्ड पार्टी सर्विसेज यूज कर सकते हैं जैसे DHL, FedEx और TCS, लेकिन वो आपको कॉस्टली पड़ेंगी। तो ये मेजर दो नुकसानात हैं रजिस्ट्रेशन ना करवाने की वजह से आप बेयर कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं फायदे की कि SCCP में रजिस्ट्रेशन के बाद हमें क्या फायदा हो सकता है। SCCP में रजिस्ट्रेशन के बाद हमें सबसे बड़ा फायदा, हम इंटरनेशनली किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी पर्सन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंडली इसमें चीज़ आती है, हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है और इस तरह हम जो कॉस्टली सर्विसेज थर्ड पार्टी से लेते हैं उससे बच सकते हैं। इसमें जो थर्ड फायदा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस वीज़ा, हम रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस वीज़ा ऑब्टेन कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के ऊपर विजिट के लिए जा सकते हैं और किसी भी पर्सन को पाकिस्तान के अंदर अपनी कंपनी के बिहाफ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं और उसे विजिट वीज़े के ऊपर इनवाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि SCCP के अंदर कंपनी किस तरह रजिस्टर की जाती है। SCCP में टोटली कंपनी रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस ऑनलाइन है। SCCP की वेबसाइट के ऊपर ई सर्विसेज का एक पोर्टल तमाम यूजर्स के लिए अवेलेबल है। आप उस पोर्टल का इंटरफेस मैं आपको बैक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इस पोर्टल के ऊपर आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के ज़रिए या पासपोर्ट के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आप अपनी कंपनी की टाइप सिलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। अमूमन SCCP में 4 टाइप की कंपनी रजिस्टर की जाती हैं। फर्स्ट टाइप है सिंगल मेंबर कंपनी, सेकेंड टाइप लायबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप, और थर्ड टाइप होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और फोर्थ टाइप होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिंगल मेंबर कंपनी के बारे में। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ कंपनी कि आप किस तरह की कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप नेम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। नेम अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद अगर आपको आपका प्रपोज नेम मिल जाता है तो आप उसको रिजर्व करते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए और उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म में डेटा फिल आउट करते हैं। तमाम रिक्वायर्ड फील्ड्स के अंदर आप डाटा इनपुट करने के बाद SCCP की तरफ से ऑटोमेटिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जनरेट कर दिया जाता है। क्या आपको पता है कि आर्टिकल एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? अगर नहीं तो मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये डिफाइन किया जाता है, जिसके अंदर ये पर्सन, ये जो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो खुद है या आपका कोई लीगल एडवाइजर है, तो वो उसके अंदर जस्टिफाई करता है कि इस कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या होगा और ये कंपनी आगे क्या एक्टिविटी करेगी। और सेकंड चीज आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आप ये जस्टिफाई करते हैं कि इस बिजनेस की एक्टिविटी क्या है और इसके साथ साथ आप ये भी जस्टिफाई करते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद कौन पर्सन इसका नॉमिनी होगा और इस कंपनी का कौन इस टाइम 100% शेयर का ओनर है। मतलब इस तरह की रिलेटेड चीज़ें आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जस्टिफाई करते हैं। ये आपका ऑनलाइन डाटा फिल आउट करने के बाद SCCP की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। इस जनरेशन के बाद आपको चलान इनिशिएट किया जाता है और आप उस चलान को पे आउट करते हैं और उसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कर दी जाती है।
आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट थ्रू द ईमेल रिसीव हो जाता है और आफ्टर इनकॉर्पोरेशन FBR को एक रिक्वेस्ट इनिशिएट कर दी जाती है SCCP की तरफ से ताकि आपका NTN रजिस्टर किया जाए। अगर आप ऑलरेडी NTN रजिस्टर्ड है तो आप अपने कंसर्न RTO ऑफिस कांटेक्ट करके अपने NTN नंबर को अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट कर सकते। अब हम बात करते हैं कि सिंगल मेंबर कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए कितने एक्सपेंसेस होते हैं। तो अंडर 20,000 आप सिंगल मेंबर कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके अंदर आप SCCP की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और FBR की कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप इतने बजट के अंदर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज या किसी भी तरह का कोई हेल्प चाहिए हो या आपको कोई भी इशू दरपेश आ रहा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।